हैं इस एफआई की बाइंग फ्रेंजी को? देखिए, कितना फर्क पड़ता है कोई अगर एक कंपनी इंडेक्स में आ जाए, निफ्टी या सेंसेक्स में आ जाए, कितना फर्क पड़ता है अगर कोई एक कंपनी एमएससीआई मॉर्गन स्टैनली के कंपोजिट इंडेक्स में आ जाए, कितना फर्क पड़ता है अगर किसी एक देश का वेटेज इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय इंडेक्स में बढ़ जाए या घट जाए। इस बार बढ़ने वाला मामला एमएससीआई इंडेक्स में लंबे समय बाद जो भारत का वेटेज बढ़ा है और कई सारे स्टॉक्स को जोड़ा गया है, उसका असर आप पूरे नवंबर के महीने में देख रहे हैं। और इसका अंदाजा पहले से था ही कि इस तरह के बदलाव होने की तैयारी में, वेटेज बढ़ने की तैयारी में। और जब वेटेज बढ़ा तो इस महीने लगभग 30,000 करोड़ की दमदार खरीदारी एफआईज कर चुके हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि एफआईज की तरफ से दमदार खरीदारी दो वजह से आ रही। एक, ग्लोबल रैली है, पूरी दुनिया भर में इक्विटी मार्केट में तेजी है, सब जगह पैसा जा रहा है, तो उसका एक हिस्सा भारत को भी मिल रहा है, इमर्जिंग मार्केट्स को भी मिल रहा है, वो हमारे काम का है। दूसरा, भारत में स्पेशली डॉलर्स की बरसात ज्यादा इस वजह से होती दिख रही है क्योंकि यहां पर एमएससीआई इंडेक्स में जो बदलाव है इसके चलते दुनिया भर में ऐसे हजारों एफआईज हैं जो एमएससीआई इंडेक्स को फॉलो करती है और करोड़ों निवेशक ऐसे हैं जो एमएससीआई इंडेक्स में ईटीएफ के तौर पर पैसा लगाते हैं। तो उनके लिए यह बहुत जरूरी है कि अब बदलाव के साथ साथ जिन शेयरों के वेटेज बढ़ने वाले हैं, जहां पर एफआईज की खरीदारी नहीं है, वो होती दिखे। और यही वजह आप देखिए, जो कुछ भी बड़ी खरीदारी के आंकड़े आ रहे हैं दीप, वो कैश मार्केट में आ रहे हैं, यानी कि ये सारी की सारी खरीदारी जो होती दिख रही है डिलीवरी बेस्ड खरीदारी होती दिख रही है। देखिए, कल 6,200 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में की है। इसमें दो चीजें, एक एमएससीआई इंडेक्स में बदलाव की वजह से जो खरीदारी स्टॉक स्पेसिफिक होनी है वो, और दूसरा एक बड़ा हिस्सा है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है इंडेक्स की बास्केट बाइंग, यानी कि इंडेक्स में चौतरफा खरीदारी होती दिख रही है। वजह बता दूं, वजह यह है कि दुनिया भर में ईटीएफ में, इंडेक्स ट्रेडेड फंड्स में ज्यादा पैसा आता दिख रहा है। जो इंडेक्स फंड्स है वहां पर ज्यादा पैसा आता दिख रहा है, या ईटीएफ में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में ज्यादा पैसा आता दिख रहा है, जो कि इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, इंडेक्स को फॉलो करते हैं, इंडेक्स में ही पैसा लगाते हैं। और जब पैसे से पैसा बनता है, अगर इंडेक्स में पैसा आ रहा है, इंडेक्स ईटीएफ में पैसा आ रहा है, इंडेक्स फंड में पैसा आ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो फंड जाकर इंडेक्स खरीदेंगे। इससे इंडेक्स और बढ़ता है, और इंडेक्स और बढ़ता है तो इन्वेस्टर को और ज्यादा कॉन्फिडेंस उन्हीं फंड्स में आता है, इंडेक्स फंड्स में आता है। तो बजाय डाइवर्सिफाइड फंड्स के या दूसरे फंड्स के, इंडेक्स ट्रेडेड फंड में, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और इंडेक्स फंड में जो पैसा आ रहा है, वो ग्लोबल रैली को आगे बढ़ा रहा है, और वही वजह आप यहां भी देख रहे हैं। तो एक तो आपके एमएससीआई इंडेक्स की वजह से जिन स्टॉक्स में खरीदारी होनी थी वो ही, दूसरा चौतरफा बास्केट बाइंग एफआईज की तरफ से इंडेक्स में होती हुई दिख रही है। आप कल के आंकड़े देखिए, और मैंने कल के आंकड़े बहुत खंगाल कर देखे, ढूंढ कर देखे, कहीं किसी तरह की कोई बड़ी ब्लॉक डील्स नहीं। निफ्टी का कोई स्टॉक ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा है, एक आध एक्सिस बैंक, आईटीसी छोड़ दें, जहां थोड़ी बहुत बड़ी बाइंग के आंकड़े 400-500 करोड़ के, इसके अलावा कहीं भी बड़ी बाइंग के आंकड़े नहीं है। इसका मतलब क्लियर कट है, जो कुछ भी खरीदारी हो रही है इंडेक्स में पूरी तरफ से हो रही है, और इंडेक्स में जिस कंपनी का जितना वजन है उस हिसाब से एफआईज खरीदारी करें। तो इंडेक्स की बास्केट बाइंग, एमएससीआई इंडेक्स के बदलाव, ये दो ट्रिगर हैं जिसकी वजह से खरीदारी होती दिख रही है। अब आगे क्या, एमएससीआई इंडेक्स के बदलाव कल आ गए और 30 नवंबर से लागू होंगे। तो ब्रॉडली एमएससीआई इंडेक्स के बदलाव की वजह से जो खरीदारी आनी थी कमोबेश आ चुकी है, थोड़ी बहुत और अब आएगी, अब से लेकर 30 नवंबर तक। लेकिन अल्टीमेटली अब यहां से आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा की ट्रिगर आपके लिए होगा कि क्या एफआईज इंडेक्स में लगातार बास्केट बाइंग अपनी कैश मार्केट की खरीदारी की बरकरार रखते हैं। क्योंकि देखिए, एफआईज इस वक्त नेट लॉन्ग पोजीशन में इंडेक्स में 75% पर है। 75% वो लेवल है जिसके आसपास आने के बाद एफआईज जनरली अपना हाथ रोकते हैं। अब इसका मतलब जरूरी नहीं कि एक ही दिन में वो रोक ले, हो सकता है 2-4 दिन लगे, हो सकता है 75% का आप 78 या 80% तक नेट लॉन्ग को जाते देखें। लेकिन अब इन लेवल से एफआईज के नेट लॉन्ग, ऐसा तो होगा नहीं कि 100% नेट लॉन्ग हो जाए, वो कभी होता नहीं है। तो उस लिहाज से आप ये देखेंगे कि अगले 2-3 सेशन में कभी भी, कल तक तो ठीक है आपको बड़ी बाइंग इस वजह से होती दिखी कि एमएससीआई इंडेक्स था। एमएससीआई वाली बाइंग लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन इंडेक्स बाइंग जो है, अगर ईटीएफ में और इंडेक्स फंड में अभी भी पैसा आता रहा तब तो ये खरीदारी जारी रहेगी। लेकिन नेट लॉन्ग अगर ये एफआईज की 75% पर है तो थोड़ा सा ऊपर में रुकावट के भी संकेत आ सकते हैं। तो अब फ्लोज थोड़े से मॉडरेट होते हुए दिखेंगे, वो अब आज कल में हो या 1-2 दिनों बाद हो, वो देखने वाली बात है। लेकिन हां, अब तक जो है दो आप इससे मतलब निकाल सकते हैं। एक, ये आगे चलते हुए फ्लो थोड़े से कम होते हुए दिखेंगे। दूसरा, जिस तरह के स्ट्रांग फ्लो है उसको देखते हुए अगर किसी भी तरह की डिप आती है, किसी भी तरह की कमजोरी इंट्राडे में आती है, तो वो वापस खरीदारी को ट्रिगर करेगी। कल भी आपने देखा किस तरह से दिन के दौरान एक झटका लगा, लेकिन झटका लगने के बाद पूरी की पूरी तेजी स्क्रीन पर बनती हुई दिखी और मजबूती के साथ हम बंद हुए। तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, जब तक एफआईज की तरफ से कहीं यू टर्न लेने के संकेत ना आए तब तक गिरावट में खरीदारी करते रहे। और सबसे बढ़िया बात है कि ये बाजार आपको बीच बीच में मौके दे रहा है दिन के दौरान भी
खरीदारी करने के, जब स्क्रीन थोड़ी भी कमजोर होती है या थोड़ी भी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वहां से बाजार फिर बढ़ने की कोशिश करता है। जी दीप।